हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के दो एग्जांपल्स ऑलरेडी स्टडी किए हैं। क्वेश्चन विल बी सेम। फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। सो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है। स्टेप 1, राइट द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो लेट अस राइट first row 1 2 1 1 minus 2 1 x y z equals to 3 7। अगेन ये एग्जाम्पल सिंपल है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ दो रोज हैं। तो फर्स्ट रो का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो 1 के नीचे 0 करेंगे। सो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। फर्स्ट रो एज इट इज लिखिए 1 2 1। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 4 1 माइनस 1 0 x y z इक्वल्स टू 3 एज इट इज। नेक्स्ट R2 माइनस R1 7 माइनस 3 4। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। सो ये है रो इक्लोन फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अभी ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया रो इक्लोन फॉर्म में, इसे फर्दर हम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। दिस इज रो इक्लोन फॉर्म ऑफ गिवन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। सो लेट अस सॉल्व द एग्जांपल। मल्टीप्लिकेशन कीजिए लेफ्ट साइड में। सो x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 3 और यहाँ पर 0x माइनस 4y प्लस 0z इक्वल टू 4। सो माइनस 4y इक्वल टू 4 implies what? y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, बिकॉज 4 उधर जाकर डिवाइड होगा इसलिए y इक्वल टू माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट अभी y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। सो x प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस z इक्वल टू 3। तो x 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस z इक्वल टू 3। x प्लस z इक्वल टू माइनस 2 उधर जाके प्लस होगा 3 प्लस 2 5। ठीक है, सो x प्लस z इज 5। तो हम z को लिख सकते हैं 5 माइनस x, राइट। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पर आपके पास दो ही इक्वेशंस थे और हमें y की वैल्यू मिल गई। y हमने सब्सटीट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन में, हमें फिर ये इक्वेशन मिलता है x प्लस जेड इक्वल टू 5। सो z को हम लिख सकते हैं 5 माइनस x। इसका मतलब है कि हमें z की और x की प्रॉपर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, राइट। जैसे 2 है, माइनस 2 है, 3 है, वॉट एवर। तो इस सिस्टम के गिवन सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर मैं x की जगह पर 0 पुट करती हूँ तो मुझे z मिलेगा 5। अगर मैं x1 पुट करूँगी तो मुझे z मिलेगा 4। सो मीन्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज फॉर दिस, infinitely many solution for this given system. So let me write therefore given system has infinitely many solution and the solution set is x as it is लिखिए because x की वैल्यू x ही है। y की वैल्यू आपने फाइंड की है -1 और z की है 5 माइनस x। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो थर्ड एग्जाम्पल अभी हम सॉल्व करेंगे जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं। अगेन यूजिंग बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। सो स्टेप 1 है राइट द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। So first row is 1 1 1, second 1 2 3. We are writing coefficient 2 3 4 into x y z और राइट साइड में है 1 5 6। ठीक है, अभी हमें फर्स्ट रो का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो हमें इन दोनों को 0 करना है। सो R2 चेंजेस टू
R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus 2 R1. 1 1 1 X Y Z. फर्स्ट रो में एज इट इज़ लिख लिया. अभी हम सेकेंड रो सॉल्व करेंगे. R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2. ठीक है. नेक्स्ट 5 माइनस 1 4 राइट साइड में. अभी फिर से लेफ्ट साइड थर्ड रो. R3 माइनस 2 R1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2. यहाँ पर 6 माइनस 2 4. इज इट ओके. अभी सेकेंड रो का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो उसके नीचे हमें 0 लाना पड़ेगा. सो R3 चेंजेस टू, सिंपली अभी दोनों 1 है तो R3 माइनस R2 कर दीजिए. देन वी विल गेट 1 1 1 0 1 2. फर्स्ट सेकेंड रो एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ बिकॉज उसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं. 1 4. अभी चेंज करेंगे. R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, राइट साइड में 4 माइनस 4 0. ठीक है. अभी ध्यान से देखिए, लास्ट जो थर्ड रो है लेफ्ट साइड में 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग भी 0 है. मतलब इस गिवन सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है. ओके. सो अभी ये हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये लीडिंग कोएफिशिएंट सेकेंड रो का और थर्ड रो पूरा 0 है. सो ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ्ट साइड और कंपेरिजन. x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू वॉट 1 और सेकेंड 0x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4. ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करती हूँ. So we get y plus 2z equal to 4. It means y is 4 minus 2z. ठीक है. y की वैल्यू है 4 माइनस 2z. तो अभी मैं वो 1 में पुट करूँगी. अगर हम ये 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 4 माइनस 2z प्लस z इक्वल टू 1. आप ऐसा थोड़ा ठीक से लिखिए, नंबर 1 नंबर 2 एंड देन पुट इन इक्वेशन 1 एंड सो ऑन. ठीक है. x प्लस 4 माइनस 2z प्लस z माइनस z विच इज़ इक्वल टू 1. 4 को राइट साइड में लेकर जाइए. x माइनस z इज 1 माइनस 4. सो x इक्वल टू क्या आएगा, z 1 माइनस 4, उधर जाके z प्लस होगा 1 माइनस 4 माइनस 3. सबको यहाँ तक क्लियर है. तो x को हमने एक्सप्रेस किया इन फॉर्म ऑफ z और y को भी एक्सप्रेस किया इन फॉर्म ऑफ z. सो देयरफॉर गिवन सिस्टम has infinitely many solutions. Solutions solution set is x की वैल्यू है z प्लस 3, y की वैल्यू है 4 माइनस 2z और z एज इट इज़. z क्या है यहाँ पर, z इज पैरामीटर. पैरामीटर का मतलब है हम जितनी भी z की वैल्यूज पुट करेंगे उतने x y के वैल्यू चेंज होंगे. इसका मतलब जो गिवन सिस्टम है उसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. और आपने, अगर आपको पता होगा, पाइवोट एलिमेंट अगर आप लोगों ने सुना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पर तो बताया नहीं पाइवोट एलिमेंट के बारे में. तो अगर आपके पाइवोट एलिमेंट मतलब कि नंबर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट इन द गिवन मैट्रिक्स, तो अभी
यहाँ पर कितने पाइवोट एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स में, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में? दिस इज लीडिंग कोएफिशिएंट कितने हैं इसमें? 2 हैं, क्योंकि थर्ड रो में लीडिंग कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो पाइवोट एलिमेंट कितने हो गए? 2। ठीक है, पाइवोट एलिमेंट कितने हो गए? 2। ठीक है, और पाइवोट एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं आर से। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3, which is equals to n. So here 2 is less than 3, means r less than n है। ठीक है, इसीलिए गिवन सिस्टम हैज what? Infinitely many solution और no solution। इनफाइनाइटली जब भी ऐसा होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और प्लीज नोट और नो सॉल्यूशन। ठीक है, if r less than n, r is pivot element, number of pivot elements, number of pivot element और number of variable is n। ठीक है, अगर फिर अभी आपको क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन आया होगा या क्वेरी होगा कि r लेस देन n के लिए बता दिया, अभी r इक्वल टू n होगा तो फिर क्या होगा? तो r इक्वल टू n अगर आता है, मतलब यहाँ पर अगर 3 पाइवोट एलिमेंट्स अगर आपको मिलते हैं, पाइवोट एलिमेंट इज नथिंग बट लीडिंग कोएफिशिएंट। सो 3 लीडिंग कोएफिशिएंट मिलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में, तो और 3 वेरिएबल्स हैं, then it has, the given system has unique solution. Please note, if r equal to n, then given system has unique solution. Okay, now let us solve one more example in next video. I hope जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको दिया है वो आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.